अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो कि दास्तां आगे और भी है। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो, अभी तो टूटी है कच्ची मिट्टी, अभी तो बस जिस्म ही गिरे हैं, अभी तो किरदार ही बुझे हैं, अभी सुलगते हैं रूह के गम, अभी धड़कते हैं दर्द दिल के, अभी तो एहसास जी रहा है। ये लौ बचा लो जो थक के किरदार की हथेली से गिर पड़ी है। ये लौ बचा लो, यहीं से उठेगी जुस्तजू फिर बबूला बनकर, यहीं से उठेगा कोई किरदार फिर इसी रोशनी को लेकर। कहीं तो अंजाम और जुस्तजू के सिरे मिलेंगे। अभी ना पर्दा गिराओ, ठहरो। कुछ नहीं देखा। धनंजय से किसी की मुलाकात हुई? धनंजय यहाँ क्यों आएगा? क्यों नहीं? एक्चुअली देखा जाए तो उसे इसी तरफ आना चाहिए। यहाँ कैसे आएगा सर? वो तो भोला है, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उसका अंतिम संस्कार कल हमने किया। मैंने एक आदमी को बुलाया नासिक से, बनारस का रहने वाला है वो, बूंदा नाम है उसका। क्यों बुलाया? उस लड़के के लिए। धनंजय नाम है उसका। कहाँ है पता नहीं, पता लगते ही बता देंगे। कौन है तू? कौन है? धनंजय। पुजारी, कौन है ये? ब्रह्मांड, कुमारी कजरी ब्रह्मांड। मुझे अरेस्ट कर लीजिए सर। नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करूंगा। तुम खुद सरेंडर कर दो, इससे तुम्हारा केस और स्ट्रांग हो जाएगा। माते, ये मिस्टर आरपी मल्होत्रा है। ही इज फ्रॉम द इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। ये केस के बारे में तुमसे कुछ मदद चाहते हैं। ये आदमी माफिया सर्किट का एक प्रोफेशनल किलर है और मेरी रिपोर्ट के हिसाब से ये इसी शहर में है। जयवर्धन ने इसे बुलाया। हाँ हाँ बोलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी हाँ जी हाँ। हाँ मालूम है मुझे। हाँ आया हुआ है वो। नहीं नहीं कुछ नहीं करेगा वो। अब उसके पीछे इंटेलिजेंस है। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना जी। हाँ हेलो गिरजा, बूंदा के पास जाओ और उससे कहो कि फिलहाल 2-3 दिन के लिए बस्ती से बाहर ना निकले और इन 2 दिनों में उसके रहने का इंतजाम कहीं और करा दो। हाँ खतरा जितना कहा उतना करो बस। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अस्पताल। चांदराम, ये गाड़ी में पहुंचा दो। अस्पताल? संध्या से मिलने। भाभी आप? जय, 30 साल तक मैंने बहुत कुछ होते हुए देखा है इस घर में, ज्यादातर अपने मन के खिलाफ, लेकिन कभी किसी चीज के विरोध नहीं किया मैंने। यहां तक कि शिवा का दुख भी मैंने कभी नहीं बांटा। तो क्या बदले में कम से कम? ठीक है भाभी, आप चाहिए। भाभी चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ।
ये फोटोग्राफ्स सिर्फ शक की बिना पर लिए गए थे। बाद में एक और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल में खींचा हुआ मुझे फोटोग्राफ मिला। रमेश, इलाहाबाद का लड़का, छोटे से झगड़े में इसने एक आदमी को ईंट से बहुत बुरी तरह मारा था। उस समय 15, बाद में छोड़ दिया गया। उसके बाद फिर कभी जेल नहीं आया। मैं इस आदमी पर पिछले 6 महीने से इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं। आजकल ये बूंदा के नाम से ऑपरेट करता है। माफिया सर्कल का माना हुआ सुपारी लेने वाला है। कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं सिवाय इस फाइल के। पता नहीं ये सही है या नहीं, पर मुझे पूरा शक है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो आजकल जंगमबाड़ी के पीछे वाली बस्ती में रह रहा है। जल्दी आ। अरे आ। वो देख, उसको मारना है, वो धनंजय। अरे क्या हुआ बाबा? चल छुपा। बाबू, बाबू। बाबू, बात क्या? बात क्या है? पुजारी मुझे आज भर के लिए बचा लिया। बाबू, साफ साफ बोल, साफ साफ बोल, बात क्या है? मैं तुझे बचाऊंगा, बोल। पुजारी मुझे अभिराम को एवर्टन से बचा लिया। अभिराम को क्या हुआ? अभिराम को कुछ नहीं बोला। मैंने शिवा को मार डाला। शिवा को मार डाला। शिवा को तुमने मारा? मुझे आज भर के लिए शाम तक बचा ले। मनसूबा महाते से मिला था। आज शाम को मैं सरेंडर कर दूंगा। पुजारी बाबू, पुजारी मुझे बचा ले। बाबू, ये जबरदस्त क्या? मैं ये सब नहीं कर सकता। मुझे बचा ले पुजारी, मुझे बचा ले पुजारी, मुझे बचा ले। बाबू, मैं रुकता हूँ। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।
धनंजय मुझको चाहिए, मुझे चाहिए, तुम्हें उसकी कीमत मिल जाएगी। समझ कर नाम लेगा मेरे सामने। इधर है। क्या रे, क्या बोला तू? हाँ, मेरे बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को मारेगा? हाँ, क्या बोला? मेरे बेटे को मारेगा? मेरे बेटे को? मेरे को धमकी देता? मेरे बेटे को मारेगा? अभी तो मिलेगा ना तेरे से। उसको बोल कौन से डरता नहीं। क्या बोलेगा? कौन से डरता नहीं, समझा? बोलेगा। साहब, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और मैं जानता हूं आप यही कहेंगे कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन आप जानते हैं भाई साहब कितना ख्याल रखते हैं आपका। ठीक है, ख्याल तो रखना ही पड़ता है एक दूसरे का बिजनेस में, लेकिन ये बहुत बुरा हुआ। धनंजय को अब तक अरेस्ट हो जाना चाहिए था। नहीं, और बुरी बात यह है कि आप भी कुछ नहीं कर पाए। देखिए कमिश्नर साहब, मुझे आदत नहीं है बेइज्जती बर्दाश्त करने की, क्योंकि बचपन से आज तक ऐसा हुआ नहीं कुछ मेरे साथ। आप जानते हैं, पहली बार हुआ है। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं और मेरे हाथों से कुछ हो जाए ये मैं चाहता नहीं हूं। आप भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा। अब बहुत खतरनाक होगा। कमिश्नर साहब, आप कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। फिर मिलूंगा मैं आपसे। और फिर बताइएगा आपने क्या किया।
बताइएगा आपने क्या किया? मैं आऊंगा फिर। माते, धनंजय एक मर्डरर है और वो फरार है। आज सुबह वो तुम्हें मिला था और तुमने उसे अरेस्ट नहीं किया। ये बात अगर हायर अप्स तक पहुंच जाए या अखबारों में छप जाए तो क्या हो सकता है जानते हो? जी सर, बट देयर इज एन एक्सप्लेनेशन, राइट? किस किस को दोगे ये एक्सप्लेनेशन और किस किस को कन्विंस करोगे? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट यू मेट हिम एंड यू डिड नॉट अरेस्ट हिम। हाउ कुड यू माते? सर लेकिन वो खुद आया मेरे पास और उसने खुद ही कहा मुझसे कि मैं उसे अरेस्ट करूं। और तुमने उसे राय दी कि उसे कुछ दिन और फरार रहना चाहिए। माते, तुम्हें एहसास नहीं है कि जयवर्धन और अभिरामकर। सर आई डोंट थिंक वी आर आंसरेबल टू देम। नो, वी आर नॉट। लेकिन उनकी अप्रोच ऊपर तक है एंड दैट्स ए फैक्ट। आई थिंक सर वी मस्ट केयर अ डैम फॉर दैट कन्वेंशनल अप्रोच। यस, वी माइट, बट द फैक्ट रिमेन्स कि ये अप्रोच तुम्हें सस्पेंड करवा सकती है। मुझे? हाँ, तुम्हें। और 1 घंटे पहले के रिपोर्ट्स के मुताबिक तुम्हारे सस्पेंशन ऑर्डर्स आते ही होंगे। आप मुझे सस्पेंड करेंगे सर? सर मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड, यानी सर मैंने डिपार्टमेंट के लिए जो सब कुछ किया वो सब फ्यूटाइल है, बेकार है। इसी बेसिस पर मैंने तुम्हारे सस्पेंशन को रोकने की रिक्वेस्ट की है। सर आप मुझे थोड़ी और मोहलत दीजिए, मैं धनंजय को आपके सामने लाकर खड़ा करता हूं। मैं तुम्हें 2 दिन देता हूं, 48 hours. 48 hours to prove yourself not guilty in the eyes of law. Yes sir, I understand. Not guilty in the eyes of the law. Thank you sir. Remember, 48 hours. Yes sir. 49th hour and I'll submit my resignation. Thank you sir. कहाँ रहे सारा दिन? मैं? कुछ काम वाम मिला? नहीं मिला। पुजारी कहाँ है? पुजारी? रात भर घर नहीं आया है। बस्ती के 2 लड़कों ने देखा जयवर्धन के आदमी उठा ले गए उसको। पता नहीं झूठ बोलते हैं कि सच, पर वापस नहीं आया है। जयवर्धन के आदमी? हाँ, जयवर्धन अभिरामकर का छोटा भाई है। पूरे शहर पे राज है उसका। पहले बशीर खान था तो औकात नहीं थी उसकी। बशीर को? बाप है इनका। कहाँ है? पता नहीं, पर अभिरामकर से दुश्मनी थी उसकी। जीना मुश्किल कर रखा था उसको। आज भी अगर नाम ले ले तो सांस रुक जाए। पुजारी आ जाएगा शाम तक। की होगी धंधे में कुछ खोटी, थोड़ा बहुत मारपीट के भेज देंगे। भेज देंगे? हाँ, छोटी मोटी गलती पे मारपीट के भेज ही देते हैं। नहीं तो से ये मेरे करियर का सवाल है।
हमें किसी भी हालत में धनंजय को गिरफ्तार करना होगा। सर, हम आपके साथ हैं सर। यस सर। थैंक यू। गोडसे, तुम शहर के हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाकाबंदी कर दो एंड चेक एवरी व्हीकल लिविंग इन द सिटी। यस सर। और कुलकर्णी, तुम शहर के हर छोटे बड़े होटल और गेस्ट हाउस में पूछताछ करो, उसके हॉस्टल जाकर पूछताछ करो, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। यस सर। 48 आवर्स बहुत होते हैं सर, वो जरूर पकड़ में आएगा। थैंक यू। यू मे गो नाउ एंड बी इन टच विथ मी ऑन वायरलेस। ओके सर। सर। तेरी वाली आ रही है। यार कब तक इंतजार करेगी उसका? 3 साल हो गए, मर गया होगा अब तक। मेरी बात मान ले, शादी कर ले मुझसे, रानी बना के रखूंगा, समझा? तो तूने मारा था शिवा को? हाँ। पहले क्यों नहीं बताया? सवेरे अपने साथ ले चलती तुझे। कहाँ? बशीरे के पास। लेकिन तूने तो झूठ बोला था। अब बशीरा तेरी मदद कर सकता।